नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। हमारी आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो अब आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसा हो सकता है कि इन दिनों आप किसी एक इंसान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। इसके लिए आप कंसल्टेशंस ले रहे हैं। अब ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, घर परिवार भी। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपकी नजर में कोई एक इंसान है जो ट्रिकी है, टू फेस है या फिर अपॉर्चुनिस्ट है, किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे लगा हुआ है। तो आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान का असली इरादा क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। अब इन दिनों आपकी सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है किसी को समझ ना पाना। कोई एक इंसान जो आपके हिसाब से किसी एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं रहा या फिर अपनी किसी जिद पर है, बार बार कोशिश करता ही जा रहा है। तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि उसका दिल टूटा हुआ है, इसलिए किसी एक ही जगह पर अटक गया हुआ है, या फिर वो चालाक है, हर काम चालाकी से कर रहा है। तो उस इंसान को समझ पाना ही आपके लिए इन दिनों चैलेंज बना हुआ है। अब आपके इस परेशानी के सॉल्व ना हो पाने की असली वजह क्या है, आपकी सिचुएशन का रूट कॉज क्या है? वो वही कि समझ ना पाना। क्योंकि आपको सिचुएशन या फिर इंसान समझ में नहीं आ रहा, तो आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। कोई एक सिचुएशन जो खत्म हो जानी चाहिए थी वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई। क्योंकि जहां आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान हार्ट ब्रोकन है, उदास परेशान है, तो आप उनकी तरफ कोई हार्श एक्शन नहीं लेना चाहते, उनका दिल और नहीं दुखाना चाहते। पर हाँ, उसी वक्त आपको ये भी समझ नहीं आ रही कि क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि वहीं पर आप अपना भी कोई नुकसान नहीं चाहते। तो सिचुएशन को समझ ना पाना ही आपकी सिचुएशन को इस तरह अटकाए रख रहा है। अब आपके मन में डर यही है कि जिस भी इंसान को लेकर आप कंसर्न्ड हैं, आपको उन पर विश्वास नहीं है। आप उनको एक ट्रिकी इंसान की तरह देखते हैं। आपके हिसाब से वो अपना काम बनाने के लिए ट्रिक कर रहा है, तरह तरह के तरीके अपना रहा है। तो आपके मन में डर है कि कहीं उसकी वजह से आपका कोई नुकसान ना हो जाए या फिर कहीं आप कोई गलती ना कर बैठे। तो इसीलिए आपकी सिचुएशन में आप खुद भी डरे हुए हैं और आपकी सिचुएशन भी सॉल्व नहीं हो पा रही। अब यहाँ पर आपको कुछ जानने की जरूरत है। किसी एक इंसान की वजह से आप परेशानी में हैं। आपको लग रहा है कि वो आपके रास्ते में खड़ा है, आपको ट्रबल दे रहा है या फिर फ्यूचर में दे सकता है। इसी वजह से ही आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। पर आपको ये नहीं पता कि वो इंसान शायद खुद किसी परेशानी में है या फिर किसी सिचुएशन में अटका हुआ है। आपको तो लग रहा होगा कि उसने आप पर नजर बनाई हुई है, वो आपके बारे में कंसल्टेशंस ले रहा है। पर पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो अपने लिए कंसल्टेशंस ले रहा है। तो यहाँ पर किसी तरह की कंफ्यूजन है और उसी कंफ्यूजन ने आपको भी उलझा कर रखा हुआ है। अब आने वाले दिनों में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप इसी तरह इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहेंगे, आप और कंसल्टेशंस लेंगे। जिस भी इंसान पर आपको शक है या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपको शक है या कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाए।
जिस भी चीज ने आपको उलझा कर रखा हुआ था उसके बारे में कोई ना कोई ऐसी खबर मिले जिससे आपको भी पता चले कि हाँ, जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं था। जो भी आपके मन में उलझन थी आपको पता चलेगी कि वो उलझन कैसे पैदा हो गई। अब यहाँ पर आपसे गलती कहाँ हो रही है? आप जानते हैं कि अपनी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप कंसल्टेशंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसकी वजह से आप फिर से उलझ जाते हैं, क्योंकि हर बार आपको कोई नई बात पता चल जाती है जो फिर आपको और उलझा देती है। फिर आप फिर से रुक जाते हैं, जो भी डिसीजन बनाना है बना नहीं पाते और इसी तरह डिले होता जा रहा है और आपकी सिचुएशन अटकी ही हुई है। अगर आपको किसी पर शक है या फिर यकीन ही है कि ये ट्रिकी इंसान है, ट्रिक कर रहा है, आपको फ्यूचर में भी ट्रिक कर सकता है, तो आपको उनसे दूरियां बना लेनी चाहिए थी, उनसे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था, इस बात की परवाह किए बिना कि उनका दिल टूटा हुआ है या फिर टूट सकता है। क्योंकि हमें औरों की परवाह करना सही तो लगता है, पर आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना होता है। अगर आपको शक है तो हाँ, अपनी शक की वजह से ही आप खुद को प्रोटेक्ट करिए, दूरियां बनाइए। क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप इंफॉर्मेशन ही लेते गए और इसी वजह से ही आप अभी तक फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि आपको उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ये सोचकर कि किसी ने आप पर नजर रखी हुई है, कोई आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो जो भी हमें पता चलता है वहां पर हम अपनी परसेप्शन, अपना नजरिया भी ऐड कर लेते हैं और उसी की वजह से ही फिर हमें शक और होने लगती है, हमारी इनसिक्योरिटीज बढ़ती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आपको किसी के बारे में पता चला हो कि कोई इस वक्त हार्ट ब्रोकन है, उदास है और कंसल्टेशंस ले रहा है, तो आपको यही लगेगा कि हाँ, ये इंसान अब कुछ नया प्लान कर रहा है, इसने अभी भी छोड़ा नहीं है, अभी भी और इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो वहां पर आपकी परसेप्शन की वजह से ही आप डर जाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि इस वक्त आप भी किसी के बारे में कंसल्टेशंस लेते हैं, आप भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उदास परेशान आप भी हैं और एक डर आपके मन में भी है। पर उसी वक्त आप ये भी सोचिए कि क्या आप किसी के साथ ट्रिक कर रहे हैं, क्या आप किसी का बुरा चाहते हैं या फिर क्या आप कुछ प्लान कर रहे हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो उसी तरह हर इंसान जो कंसल्टेशंस लेता है, किसी चीज पर नजर बनाए हुए है, जरूरी नहीं होता कि उनके मन में कुछ गलत ही है। हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पर हाँ, बहुत बार हम अपना नजरिया ऐड करते हैं, अपनी परसेप्शन को भी बीच में लाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें उलझने बढ़ती हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन मिली है बस उतनी ही इंफॉर्मेशन पर यकीन करना है, खुद से अपने नजरिए को ऐड नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि अब तक आपने बहुत सारी गलत फहमियां बना ली या आप कंफ्यूजन में ही फंसे रहे। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि इन वीडियोस पर ही डिपेंड नहीं रहना। ये भी जरूरी नहीं होता कि आप ही के लिए हो, आप ही की सिचुएशन के लिए हो, पर हाँ, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए। अगर आपको गाइडेंस मिलती है जरूर लीजिए। जो भी आपको खुद करना है वो आप खुद करिए। अपनी समझ, अपनी इंट्यूशन, उसका इस्तेमाल जरूर करिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।